संबोधि साधना का मार्ग जीवन की शुद्धि का मार्ग है। यह शोक और क्रंदन के विनाश का मार्ग है। दुख दौर्मनस्य और वैर वैमनस्य के अवसान का मार्ग है। शांति की प्राप्ति, सत्य की उपलब्धि और निर्वाण के साक्षात्कार का मार्ग है। यह एक ऐसा मार्ग है जो बगैर किसी काया कष्ट को उठाए हुए भी व्यक्ति के जीवन को तपस्वी बनाने का मार्ग है। यह मार्ग हमें आत्मजागरूक और ज्ञाता दृष्टा होने की प्रेरणा देता है। इस मार्ग को जीने वाला व्यक्ति अगर घर में रहता है तो घर उसका तपोवन बन जाता है, और अगर किसी तपोभूमि में जाता है तो तपोभूमि पर जाने से वो तपोभूमि भी उसके कारण पुष्ट हो जाया करती है। ये मार्ग सीधे साधे रूप में जीवन जीने की कला का मार्ग है कि व्यक्ति अपने भीतर और बाहर के जगत के प्रति अधिक ऊर्जावान, अधिक आत्म जागरूक होकर के कैसे जी सके, बस ये मार्ग उसको वह आंख देना चाहता है। ये मार्ग इंसान को किसी मिट्टी की मूर्ति की तरह गंभीर नहीं बनाता, वरन इंसान के जीवन को सहज ही शांति प्रिय, आनंदपूर्ण और खेलपूर्ण बना देता है। उसके लिए तो किसी की पलक झपकना भी परमात्मा की पलक झपकना हो जाता है, और किसी डाली पर फूल का खिलना भी उसके लिए जीवन का खिलना हो जाया करता है। तो अधिक स्वस्थ, अधिक स्फूर्त, अधिक उत्साहपूर्ण और अधिक ऊर्जावान होने का, जिसके जरिए हमें गुर उपलब्ध हो जाता है, ये मार्ग ऐसा मार्ग है। ये मार्ग न कोई पंथ है, न कोई परंपरा है, न कोई गुरुडम है। आत्म जागरूकता पूर्वक अपने जीवन को जीने का मार्ग अतीत में कभी महावीर ने भी जिया था, कभी बुद्ध ने भी जिया था, और हजारों हजार सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्माओं ने जिया, कि जिन्होंने अपनी आत्म जागरूकता और आत्म सचेतनता के बल पर अपने जीवन में सत्य की प्राप्ति और निर्वाण से साक्षात्कार किया था।
चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे हम हो या आप हो, वजूद व्यक्ति का नहीं होता, वजूद इस बात का होता है कि कौन व्यक्ति आत्म जागरूकता के साथ अपने जीवन को जी गया। वह व्यक्ति सुंदर नहीं होता जो व्यक्ति जन्म से सुंदर हुआ करता है, वह व्यक्ति सुंदर हुआ करता है जो व्यक्ति जीवन से सुंदर होता है। रोजाना आईना देखने की हम सब लोगों की आदत होती है। एक सुंदर व्यक्ति भी आईना देखता है और एक बदसूरत व्यक्ति भी आईना देखता है। शायद व्यक्ति नहीं जानता कि सुंदर व्यक्ति आईना क्यों देखता है और बदसूरत आदमी आईना क्यों देखता है। शायद इसलिए कि बदसूरत आदमी इसलिए आईना देखना चाहता है ताकि आईने को देखकर यदि वो 2% भी अपनी बदसूरती को कम कर सकता हो और अगर अपने आप को थोड़ा सा सुंदर बना सकता हो तो इस भाव से व्यक्ति आईने को देखता है। सुंदर व्यक्ति भी इसी भाव से आईने को देखता है कि आईने को देखकर थोड़ा सा और अपने आप को सुंदर कैसे बना सकूं, 2% सुंदर और कैसे बना सकूं, इसी भाव से ही व्यक्ति आईने को देखा करता है। हालांकि आईने को देखकर व्यक्ति 2% से ज्यादा अपने आप को सुंदर नहीं बना सकता। थोड़े से बिखरे हुए बालों को ठीक कर सकता है। पसीने के कारण थोड़ी सी धूल चेहरे पर जम गई है तो उस धूल को धोकर पोंछ करके साफ कर सकता है। पर धोबी के घाट पर जाकर के अपनी धुलाई कर आओ, धोबी के घाट पर जाकर के अपने कपड़े की तरह धुनाई कर आओ, तब भी अपने काले चेहरे को गोरा नहीं बनाया जा सकता। और गोरे चेहरे को होली खेल कर आ जाओ तब भी उसको काला नहीं रखा जा सकता। वो अपने आप अपने नैसर्गिक स्वरूप को धारण कर लेगा। मैं भी कभी कभी आईना देख लेता हूं और आईने को देखकर अपने होठों को नहीं देखता, आईने को देखकर अपनी आंखों को नहीं देखता, आईने को देख करके अपने इस बाह्य स्वरूप को देखता हूं और भीतर 2 पल के लिए झांक कर आ जाता हूं कि हे ईश्वर, जैसा चेहरा तुमने मुझे दिया है, क्या मैंने अपने कार्य और कर्तव्य, क्रिया और कलाप को उसके अनुरूप बनाकर रख लिया है या नहीं रख लिया। सुंदर आदमी इसलिए आईना देखे ताकि उस आईने को देखकर उसको प्रेरणा मिल सके कि ईश्वर ने जितना सुंदर चेहरा उसे दिया है, उसके क्रियाकलाप, वाणी और व्यवहार भी उतने ही सुंदर हों। और बदसूरत आदमी इसलिए आईना देखे ताकि उस आईने को देखकर उसको प्रेरणा मिल सके कि मैं भले ही चेहरे का बदसूरत क्यों न हूं, पर मैं अपने जीवन में इतनी सुंदर और मधुर वाणी का उपयोग करूंगा, इतने सुंदर और मधुर व्यवहार और आचरण का उपयोग करूंगा कि जिसके चलते मेरे चेहरे की बदसूरती ढक जाए, मिट जाए। कुल मिलाकर के आदमी के चेहरे का रंग सुंदर अवश्य होना चाहिए, पर आदमी का स्वभाव, आदमी के विचार, आदमी की वाणी, आदमी का व्यवहार उसके चेहरे से भी ज्यादा सुंदर होने चाहिए। गोरा रंग अच्छा लगता है, आंखों को सुहाता है, पर केवल गोरे रंग को चाटे क्या अगर आदमी अपने स्वभाव से, अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपनी अंतरात्मा से अगर सुंदर न हो तो। कृष्ण सांवरिया कहलाते हैं।
काले रंग के थे मगर फिर भी दुनिया को लुभा गए। तो जरा सोचो कि वो सांवले रंग के थे फिर भी दुनिया उन पर मर मिटी, तो अगर वे गोरे रंग के होते तो क्या होता? जब उन्होंने बांस की बांसुरी बजाई तो उस बांसुरी को सुनकर के न जाने कितनी सारी राधाएं हो गई। अगर सोचो कि वो सोने की बांसुरी बजाते तो क्या होता? और मेरी समझ से किसी भी इंसान को प्रभावित करने के लिए न तो बांसुरी काम देती है और न ही सांवरिया या गोरैया रंग काम देता है। आदमी की कोई चीज और होती है जो आदमी को एक दूसरे से प्रभावित करती है, एक दूसरे को गले लगाती है, एक दूसरे के दिल में जगह देती है। और वो सुंदरता बाहर की नहीं, भीतर की होती है। मैंने सुना है कि कई कई अभिनेताओं ने कई कई विश्व सुंदरियों से शादी की, और शादी की महत्वपूर्ण बात ये नहीं है। महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उन विश्व सुंदरियों को भी उन्होंने तलाक दे डाला। अब उनको जिंदगी में इस बात का एहसास हो गया कि केवल चेहरे की सुंदरता काम नहीं देती, आदमी के मन की सुंदरता, आदमी के हृदय की सुंदरता, आदमी के स्वभाव की सुंदरता वो बाहर के रंग से कहीं ज्यादा प्रभावी, खूबसूरत, दिल में जगह देने वाली हुआ करती है। साधना का मार्ग इंसान को भीतर से सुंदर बनाता है, दिल से सुंदर बनाता है, मन से सुंदर बनाता है। तन और मन के तनावों को दूर करके, तन और मन के मनोविकारों को दूर करके, तन और मन के बार बार पैदा होने वाले संस्कारों को शांत करके उसको निर्मल और सौम्य बनाता है। कि जिस तन के कारण, जिन इंद्रियों के कारण, जिस मन के कारण कभी मन करता है ये खाऊं, कभी मन करता है वो खाऊं, कभी मन करता है इसको पहनूं, कभी मन करता है उसको पहनूं, कभी मन करता है वहां जाऊं, कभी मन करता है यहां जाऊं, कभी मन करता है थोड़ी देर और सो लूं, थोड़ी देर के लिए मन करता है थोड़ा और पत्नी के साथ जी लूं, थोड़ा और पति के साथ जी लूं। वर्षों वर्ष हो गए खाते खाते, वर्षों वर्ष हो गए सोते सोते, वर्षों वर्ष हो गए भोगते भोगते, मगर फिर भी न तन के संस्कार शांत हुए, न मन के संस्कार शांत हुए, न दादी मां के संस्कार शांत हुए, न पिता के संस्कार शांत हुए, न बेटे के संस्कार शांत हुए। तन मन के ये संस्कार फिर भी अपन सब लोगों पर हावी होते रहे। इंसान की साधना यही है कि व्यक्ति ने धैर्य और जागरूकता पूर्वक सचेतनता के साथ अपने इस 3.5 हाथ की काया में अपने मन की आंखों को खोला, मन की आंखों को स्थापित किया और अपने इस देह पिंड के संस्कारों को शांत करते हुए सांस ली और शांत करते हुए ही सांस छोड़ी।